आपका, आपके साथ मैं स्तेश नैन मोर। करनाल से बड़ी खबर, जहां करनाल कैथल को जोड़ने वाले पुल का स्पोर्टिव हिस्सा गिर गया। पुल का एक हिस्सा थोड़ा सा झुक गया है। जैक बेरिंग गिरने से बड़े वाहनों की आवाजाही पुल से बंद कर दी गई है। ट्रैफिक को भी डायवर्ट करना पड़ा। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। विधायक जगमोहन आनंद ने भी मौके पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही है, वही पुल है जिसका स्पोर्टिंग हिस्सा गिरने की वजह से यहां एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में रूट जो था ट्रैफिक का, उसको डायवर्ट करना पड़ा। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, यहां का मुआयना किया। खुद यहां के बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद भी मौके पर पहुंचे। यहां पर पुल का एक हिस्सा झुक भी गया है। स्पोर्टिंग जो हिस्सा था वो यहां से गिरा, जिसकी वजह से हालात यहां पर ऐसे कि कुछ हिस्सा पुल का झुक गया है। ऐसे में एक बड़े खतरे को भांपते हुए तुरंत वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया। कैथल का जो फ्लाईओवर, रेलवे फ्लाईओवर, इसके नीचे एक डिस्क है, वो हिल रही है। इसके लोगों से अपील है कि आप जो कैथल से और शहर की तरफ हंस चौक की तरफ आते हैं, वो काचवा पुल से होते हुए जाएं। कोऑपरेट करें प्रशासन यस, और बिल्कुल जल्द रिपेयर करा दिया जाएगा इसको। हाँ, इसके ऑफिसर आ चुके हैं, नहाई के जो ऑफिसर हैं वो लोग यहाँ पे हैं, वो जायजा कर रहे हैं और वो ठीक कर देंगे इसको। जो भी इसकी दिक्कत आई है इसको जांच करके टेक्निकल टीम फिर ही बता पाएगी। एक बार एहतियातन हमने रूट को बंद कर दिया और मेरी सबसे अपील है कि इस पुल का भी उपयोग ना करें और इसके अल्टरनेट रूट हैं उसी से जाएं। सर, इसके अभी नीचे टीम जो ट्रैफिक के और जो फर्नीचर मार्केट के लोग बैठे हैं उनसे भी अपील करेंगे नीचे से सामान उठा ले अपना। जी, एहतियातन इसको ऐसा कर सकते हैं, परंतु एक बार टीम आ जाती है और इसके बारे में आपको क्लियर बताएंगे। भैया दूज का त्योहार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन खबर आती है कि करनाल से कैथल की तरफ जाने वाला जो फ्लाईओवर है उसके एक हिस्से का जैक बेरिंग गिर जाता है। जी हाँ, ये आप जगह देख पा रहे हैं जो फिलहाल आपको खाली नजर आ रही होगी। यहीं पर ये जैक बेरिंग था और इसके अलावा दूसरे पिलर में आप देखेंगे तो वहां पर आपको जैक बेरिंग नजर आ रहा होगा। इस प्रकार का ये जैक बेरिंग होता है और ये बड़ा वाहन कोई गुजरने के कारण नीचे की तरफ गिर जाता है। ये यहाँ पर गिरता है, जिसके बाद आसपास के जो तमाम दुकानदार हैं वो मीडिया को, प्रशासन को, पुलिस को संपर्क करते हैं। फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो भिवानी की टीम है उसके अंडर में ये फ्लाईओवर आता है। उन्हें भी जो संपर्क है वो कर लिया गया है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। फिलहाल इस फ्लाईओवर से जो कैथल की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है या कैथल की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है उसे बंद कर दिया है, यानी कि जो बड़े वाहनों की आवाजाही है वो बंद हो गई है। इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये दो हिस्से हैं पुल के। आपको इसमें जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो नजर आ रहा होगा। एक पुल का हिस्सा ऊपर की तरफ है और एक पुल का हिस्सा नीचे की तरफ है, तकरीबन 3 से 4 इंच। और ये इसी कारण हुआ है क्योंकि जो जैक बेरिंग है वो गिर जाता है। टेक्निकल टीम आएंगी, देखेंगी कि कहां पर क्या रिपेयर करने की जरूरत है। एक इस जैक बेरिंग को लगाया जाएगा और साथ ही साथ जो ये पुल का हिस्सा है ऊपर नीचे जो हुआ है इसे भी बराबर करने का प्रयास किया जाएगा। तकरीबन 35 साल पुराना ये पुल है और पुलिस प्रशासन, विधायक मौके पर जरूर पहुंचे हैं। बड़े वाहनों की जो आवाजाही है वो इस फ्लाईओवर से बंद कर दी गई है, लेकिन पब्लिक जरूर परेशान हो रही है क्योंकि छुट्टी का दिन है, त्योहार का दिन है। तमाम लोग कैथल जाने वाले, कैथल से आने वाले इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब रूट जो है, ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है और असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि अपने वाहन को कहां से लेकर जाए, क्योंकि हर जगह जाम की स्थिति बनी हुई है और पब्लिक परेशान हो रही है। देखना ये होगा कि ये स्थिति कब तक ठीक होती है और सुचारू रूप से कब से ये दोबारा फ्लाईओवर चलना शुरू हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। इस खबर पर और जानकारी, ताजा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़ गए हैं। हिमांशु, फिलहाल क्या अपडेट है मामले में? क्या एनएचएआई की टीम यहां पर पहुंची है? फौरी कदम क्या उठाए गए हैं? आधे घंटे तक फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा, उम्मीद यही लगाई जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम काम करती हुई नजर आ रही है और तकरीबन लगभग काम पूरा भी हो चुका है। जो वेल्डिंग है, क्योंकि उस जैक बेरिंग को वापस उसी जगह पे फिट किया जा रहा है जहां से वो निकला है। काफी भारी होता है, तकरीबन 6 से 7 लोग उसे उठा रहे हैं तो भी वो नहीं उठ पा रहा है। तो ऐसे में वहां पर साफ सफाई की गई है।
जैक के जरिए पुल के उस हिस्से को थोड़ा सा उठाया गया है ताकि वो जैक बेरिंग उसके अंदर फिट हो सके। उसको फिट करने के बाद उस गैप को भरा जा रहा है जो गैप वहां पर नजर आ रहा था। लोहे की पत्ती लगाकर, लोहे का एंगल लगाकर उस जैक बेरिंग के साथ भरने का प्रयास किया गया और उसके बाद वहां पर वेल्डिंग की जा रही है ताकि वो जैक बेरिंग दोबारा ना गिरे और दोबारा इस तरीके की स्थिति पैदा ना हो। ये जैक बेरिंग अपने आप गिरा, किसी की शरारत थी, कैसे हुआ इस बारे में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी क्योंकि बड़ा हादसा भी हो सकता था। समय रहते आसपास के जो तमाम दुकानदार हैं उन्होंने देख लिया कि जैक बेरिंग गिरा हुआ है। उसके बाद मीडिया को बुलाया, प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया, पुलिस को बुलाया, विधायक खुद मौके पर पहुंचे और शाम से टीम आई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया को, प्रोसेस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उसमें लोकल इंजीनियर भी लगे, जो मिस्त्री रहते हैं वेल्डिंग वगैरह के लिए, उन्हें भी बुलाया गया और वो जैक बेरिंग लगभग फिट हो चुका है। और जब वो एक क्लियरेंस मिल जाएगी कि जैक बेरिंग अब फिट हो गया है तो उसके बाद एसडीएम की तरफ से जो आवाजाही बंद की गई है बड़े वाहनों के लिए, क्योंकि आप करनाल से कैथल जाएंगे तो इस फ्लाईओवर के बिना नहीं जा सकते या फिर आपको दूसरे फ्लाईओवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अधिकतर लोग बसों के माध्यम से जब जाते हैं इसी फ्लाईओवर का इस्तेमाल होता है। तो लोगों को आज परेशानी बहुत हुई है क्योंकि भैया दूज का भी त्योहार था, छुट्टी का दिन भी था, लेकिन उम्मीद है आधे पौने घंटे तक ये फ्लाईओवर सुचारू रूप से बड़े वाहनों के लिए भी शुरू हो जाएगा। शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो करनाल कैथल को जोड़ने वाला पुल जिसका स्पोर्टिव हिस्सा गिर गया था, एनएचएआई की टीम तो शाम से यहां पहुंची है और काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही कि आधे से पौने घंटे तक यहां फिर से बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। एहतियातन आवाजाही को रोक दिया गया था क्योंकि जैक बेरिंग की वजह से, गिरने की वजह से यहां पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में रूट डाइवर्ट किया गया, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से इस पुल के ऊपर से रोक दी गई। एकमात्र यही रास्ता, यहां से करनाल से कैथल जाया जाता है। त्योहार का दिन था, भैया दूज का दिन था। भाई दूज के दिन यहां पर इस तरीके से वाहनों को रोकना और रूट डाइवर्ट करना, लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी जैसे कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि एनएचएआई की टीम यहां पर काम में लगी हुई है और जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। एक बार फिर से यहां से वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी।